हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सिलेबस ऑफ होम्योपैथिक मटर मेडिका अकॉर्डिंग टू द सीबीडीसी। जो हमारे प्रीवियस क्लासेस होते थे मीन्स 2022 के पहले के जो क्लासेस थे वहाँ पर होम्योपैथिक मटर मेडिका हैज़ सिर्फ सिलेबस पढ़ाया जाता था, लेकिन उसकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी के इसमें इस साल आपको होम्योपैथिक मटर मेडिका की एज ए यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 100 मार्क का पेपर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका जो पेपर मार्क्स है वो 200 है, उसमें से 100 थ्योरी और 100 प्रैक्टिकल्स रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे थ्योरी के जो आपके टॉपिक्स है, ठीक है, और उसके बाद में हम आपका पेपर पैटर्न भी डिस्कस करेंगे। ओके, देन आपके इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में टॉपिक है ये आपको बहुत इसेंशियल मीन्स आपका जो पेपर पैटर्न है उसके हिसाब से आपको पेपर्स में एक भी जो ऑप्शंस है वो नहीं दिए जाएंगे। तो मीन्स आपको जितने भी टॉपिक है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है और आपको सारे ही टॉपिक पढ़ के एग्ज़ाम में जाना है। नहीं तो पहले कैसे होता था, बहुत सारे ऑप्शंस रहते थे, तो अगर आप बहुत सारी चीज़ें स्किप करके भी आप पूरा पेपर अटेंड कर सकते थे। लेकिन अभी क्या है, आपको एक भी ऑप्शंस ना होने से, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होने से आपको सारे टॉपिक पढ़ के ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स में है डेफिनेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मटर मेडिका, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मटर मेडिका एंड होम्योपैथिक मटर मेडिका। ये जो ये है, इसमें से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दी मटर मेडिका एंड द होम्योपैथिक मटर मेडिका, ओके, एंड डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। सेकेंड है सोर्स टाइप, कंस्ट्रक्शन, स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथिक मटर मेडिका। तो फ्रेंड्स, आपका जो सोर्स है, डिफरेंट टाइप्स है और कंस्ट्रक्शन एंड स्कोप एंड लिमिटेशन है, इनमें आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं। मतलब अगर आपको सोर्स ऑफ होम्योपैथिक मटर मेडिका आया तो उसके लिए अलग से 10 क्वेश्चंस बने, 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। ये जो सेकंड वाला है आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपको लॉन्ग आंसर पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके तो जो आपका सोर्स है वहाँ पर 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और फिर 10 मार्क्स का भी। जो टाइप है, टाइप ऑफ होम्योपैथिक मटर मेडिका आपको पढ़ना ही है किसी भी हालत में। अगर आप चाहो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, और अगर आप चाहो तो मैं उस पर लेक्चर्स भी बना दूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद में है कंस्ट्रक्शन ऑफ मटर मेडिका। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ मटर मेडिका में मेनली आपको ड्रग प्रूविंग के बारे में लिखना है, किस तरीके से आपको ड्रग्स को आप कलेक्ट करते हो, किस तरीके से उसको पोटेंटाइज करते हो, किस तरीके से उसको आप एज ए मेडिसिन क्रूड फॉर्म टू उसके मेडिसिनल जो सब ये है प्रॉपर्टीज है उसको कैसे इन्हांस करते हो, ये सब आपके कंस्ट्रक्शन ऑफ मटर मेडिका में जाएगा। नेक्स्ट है स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथिक मटर मेडिका। ये 10 मार्क क्वेश्चन है, ये आपको पढ़ना ही है। फिर फिफ्थ है थियरी ऑफ बायोकेमिकल सिस्टम ऑफ मेडिसिन and its comparison with homeopathy and study of 12 biochemical tissues solved with their physiochemical reaction। तो जो थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल सिस्टम है ऑफ मेडिसिन, ये बहुत इसेंशियल है। पहले क्या होता था, ये जो टॉपिक था हमको 3rd या 4th ईयर में हम पढ़ते थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सीबीडीसी सिलेबस ये हमको 1st ईयर में बोला गया है। तो हमको मेडिसिन के साथ में ये जो 12 टिश्यू रेमेडी है ये भी पढ़ना है, प्लस इसके साथ में जो कंपैरिजन है बायोकेमिक सॉल्ट्स का और जो होम्योपैथी का वो भी करना है। मीन्स आपको जो बायोकेमिक सॉल्ट है 12, उसमें से कौन सी भी 2 रेमेडी 5 मार्क्स के लिए पूछी जाएंगी, और वो जो आपको डिफरेंस बिटवीन द होम्योपैथिक सॉल्ट एंड होम्योपैथी एंड बायोकेमिक सॉल्ट है, आपको 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। तो प्लीज़ आप इसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। फिर यहाँ पर आपके पूरे सिलेबस की मेडिसिन दी हुई है, आपको टोटल 50 मेडिसिन है। ये आपको हर एक मेडिसिन पढ़ना है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है और कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए प्लीज़ आप एक भी मेडिसिन मत स्किप करके जाना, सारी के सारी मेडिसिन पढ़ के जाना, क्योंकि अगर आप उसमें से क्वेश्चंस नहीं करोगे, क्वेश्चंस नहीं आएगा तो आपको MCQ ज़रूर आएगा, और विदाउट एनी स्टडी आप अगर एक भी बार उस ड्रग को नहीं पढ़ते हो तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसलिए प्लीज़ आप पढ़ के जाना, ठीक है। और
उसके बाद में बायोकेमिक सॉल्ट दिए हैं जिसमें है कलकेरिया फ्लोर, कलकेरिया फॉस, कलकेरिया सल्फ, काली मूर, काली फॉस, काली सल्फ एंड नाइट्रम मूर, नाइट्रम फॉस, नाइट्रम सल्फ एंड फेरस फॉस, मैग्नीशियम फॉस एंड सिलिशिया। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको फर्स्ट टर्म के टॉपिक दिए हुए हैं। तो फर्स्ट टर्म में आप पढ़ोगे डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक मटरा मेडिका, कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द मटरा मेडिका एंड होम्योपैथिक मटरा मेडिका, देन सोर्स, टाइप एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ होम्योपैथिक मटरा मेडिका। अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम इसके बाकी के लेक्चर्स पे लाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में है होम्योपैथिक मेडिसिन। होम्योपैथिक मेडिसिन में आपको फर्स्ट टर्म में है अर्निका मोंटाना, ब्रायोनिया, बराइडा कार्ब, कलकेरिया कार्ब, कैलेंडुला, हाइपेरिकम, लेडम्पाल, नाइट्रम मूर, रस्टॉक्स, रूटा, सिलिशिया, सल्फर एंड सिम्फाइटम। ये जो यहाँ पर मैक्सिमम आपको पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, और ये जो रेमेडी है ये आपके रेगुलर प्रैक्टिस में भी बहुत काम आती है। ठीक है, तो आप प्लीज़ इन्हें अच्छे से पढ़िएगा, तो आपके जो पेपर है और आपका जो नॉलेज है टुवर्ड्स होम्योपैथी ये बढ़ेगा। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी आती है कि आपको ड्रग पिक्चर कैसे पढ़ना है, इंजरी कैसे पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाना है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम बना देंगे। ठीक है, तो कंटेंट्स फॉर द सेकेंड टर्म के कंटेंट्स है एकोनाइट नेफेलस, सोकोट्रीना, एपिस मेलिफिका, एस्टेनिकम एल्बम, बेलाडोना, कोल्शिकम, कोलोसिन, डायस्कोरिया, डल्कामारा, जेल्सिमियम, सीना, चामोमिला, कार्बोवेज, सिंकोना, कोकिलस, इग्निशिया, लाइकोपोडियम, नॉक्सोमिका, फोडोफाइलम, पल्सेटिला एक्सेट्रा। फिर टॉपिक है थ्योरी ऑफ बायोकेमिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इट्स कंपैरिजन विद द होम्योपैथिक, स्टडी ऑफ बायोकेमिक 5 बायोकेमिक टिश्यू सॉल्ट विद देयर फिजियोकेमिकल रिएक्शन। ओके, देन आपके जो बायोकेमिक सॉल्ट है वो आपको दिए गए हैं यहाँ पर, जो 5 बायोकेमिक सॉल्ट आपको सेकेंड टर्म में पढ़ना है। फिर जो थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म में आपको पता है ना कि आपका जो फर्स्ट ईयर है वो आपका जो ड्यूरेशन है वो 18 मंथ का है, और आपको हर एक 6 मंथ में आपको एग्ज़ाम देनी है। तो पहले 6 मंथ में आपका फर्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट 6 मंथ के बाद आपका सेकेंड टर्म होगा, और इसके बाद आपका थर्ड टर्म होगा। ओके, फिर आपकी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दी जाएंगी। तो उसी के लिए आपको ये फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है थर्ड टर्म के होम मेडिसिन, जिसमें एस्थेशिया, साइनोपियम, इसका बेबी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप पढ़िएगा। एलियम सीपा, इसके रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स, अमोनियम कार्प, इसके भी रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स है, और अमोनियम मुरेटिकम, एंटिम क्रूड, एंटिम टार्ट, एरम ट्राइफम, बोरैक्स, कॉफिया क्रूडा, क्रोटोन ड्रॉसेरा, यूफ्रेशिया, हेपरसॉल, इपिकुहाना, इपिकैक भी बोलते हैं इसको, नाइट्रम कार, स्पॉन्जिया के आपको रेस्पिरेटरी कंप्लेंट पढ़नी है। फिर सेकेंड है स्टडी ऑफ बायोकेमिक टिश्यू सॉल्ट विद देयर फिजियोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फिर ये आपको 5 और टिश्यू सॉल्ट दिए हुए हैं, और स्कोप एंड लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथिक मैथमेटिका आपको थर्ड टर्म में पढ़ना है। ठीक है, तो यहीं पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं। फिर इसके बाद में हम आपके लिए पेपर पैटर्न लाएंगे, प्लीज़ आप उसके लिए फॉलो एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।